नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, स्त्री शक्ति को मिले सम्मान, रैली में महिलाओं ने दिए नारे और संगठन को करे मजबूत तभी होगा स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्नेह मिलन में मान्यगणों के विचार। अब समाचार विस्तार से। उद्यमशीलता, शक्ति, साहस और सकारात्मक सोच से नारी आज हर मुकाम पर पहुंची है। नारी के यह योगदान के लिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। वाड़ी में भी महिलाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का किया आयोजन तथा निकाली रैली। अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दत्तवाड़ी के गजानन सोसाइटी प्रांगण में नवीन सूबेदार सहकार नागरिक पत्र संस्था और वाड़ी बाजार गांव पत्रकार संघ की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीराम मांडतरकर इनके हाथों किया गया तथा सुभाष काकसे और मोहन ठाकरे प्रमुखता से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। विभिन्न कार्यक्रमों में सक्षम नारी इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया तथा अपनी इच्छा शक्ति से और महत्वपूर्ण काम में बड़ी लगन से नारी जो असामान्य कार्य सफल करती है उसके योगदान की सराहना की गई। रैली में स्त्री शक्ति की विशेषताएं बताने वाले बैनर हाथ में लेकर महिलाएं सम्मिलित हुई थी। रैली गजानन नगर सोसाइटी से आगे बढ़ रही थी। सदाचार सोसाइटी, सुरक्षा नगर, धम्मकीर्ति नगर वहां चल रही थी तथा जगह जगह पे और महिलाएं उसमें सम्मिलित हो रही थी। पारंपरिक वेशभूषाएं रैली की विशेषताएं थी। गजानन सोसाइटी में महिला रैली का समापन हुआ। वाड़ी से हमारे संवाददाता सुनील शेट्टी इनका रिपोर्ट। दिन दहाड़े व्यापारी पर किया गया हमला, दुकान में घुसकर व्यापारी को चाकू से गोदा। घटना के विरोध में व्यापारी प्रतिष्ठान रखे गए बंद। सीताबर्डी थाने अंतर्गत हुई घटना। सीताबर्डी के तेलीपुरा मार्केट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक पर सवार होकर आए कुछ नकाबपोशों ने एक व्यापारी की दुकान में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी सीधे दुकान में घुसे और बिना कुछ कहे ही व्यापारी के हथियारों से गोद दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश आरंभ कर दी है, लेकिन फिलहाल कोई हाथ नहीं लगा। जख्मी जरीपटका निवासी भरत ब्रिजवल खटवानी का उपचार जारी है। भरत सीताबर्डी तेलीपुरा मार्केट में हेलो वर्ल्ड मोबाइल नामक दुकान चलाते हैं। शाम 4 बजे के दौरान भरत दुकान में अकेले बैठे थे। इसी समय 3 युवक दुकान के भीतर घुसे। एक युवक काउंटर के पास खड़ा हो गया जबकि 2 लोगों ने भीतर घुसकर भरत को मारना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि एक आरोपी ने भरत के पेट पर चाकू से 4 वार किए, टांग और हाथ पर भी वार कर दिया। एक आरोपी दुकान के बाहर ही निगरानी कर रहा था। भरत को बुरी तरह जख्मी करने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के व्यापारी बाहर निकले, तब तक आरोपी भाग चुके थे और भरत जख्मी हालत में दुकान से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। दुकानदारों ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला। ऑटो में बैठाकर उन्हें तुरंत शोरटेक अस्पताल रवाना कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार भरत के शरीर पर चाकू के 7 वार किए गए। पुलिस आगे की जांच कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए हर युवाओं ने हाथ बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा प्रचारकों के स्नेह मिलन में मान्यगणों ने दी सलाह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक गांधीनगर शाखा की ओर से स्वयंसेवक तथा प्रचारक इनके स्नेह मिलन का आयोजन गांधीनगर के संघ ग्राउंड में शनिवार को आयोजित किया गया। 13 मार्च से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है।
उसी के तहत स्वयंसेवक शाखा की ओर से इस स्नेह मिलन पर्व का विशेष महत्व था। कार्यक्रम के संघ प्रचारक मौजूद थे तथा स्वयंसेवक परिवार भी बड़ी संख्या में उल्लास से इसमें मौजूद था। विभिन्न विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने के लिए हर हाथ उभरना चाहिए तथा विदर्भ में पार्टी के मजबूत विस्तार के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने की सख्त जरूरत है। इस पर ध्यान विशेष दे, ऐसी प्रचारकों ने संघ परिवार को सलाह दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संवैधानिक विचार आज के सामाजिक जीवन के लिए बहुमूल्य है, इसलिए संविधान का हर नागरिक ने करना चाहिए पठन। इस जन जागृति उद्देश्य से ली गई निबंध स्पर्धा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके संविधान विचार के प्रति खासकर युवाओं में तथा लोगों में जन जागृती हो, इस उद्देश्य से विचारांच्या आनंदाचा भीम जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। पुणे में भारतीय संविधान पर प्रश्न मंजूषा का आयोजन हुआ तथा नागपुर में इस विषय पर निबंध स्पर्धा आयोजित की गई। स्पर्धा धीरन कन्या स्कूल बर्डी में आयोजित की गई थी। डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र पुरुष थे। उनके आदर्श विचार आज की सामाजिक गलत राह बदलकर समाज को नई दिशा दिखाकर आदर्श समाज व्यवस्था निर्माण करने में मददगार साबित हो सकती है, ऐसे मान्यवरों ने कहा। ॲक्च्युली 14 एप्रिल हा जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भीम जयंती उत्सव सर्वत्र साजरा केला जातो, त्या जयंती प्रित्यर्थ अशा स्वरूपाचे विधायक उपक्रम आम्ही हाती घेतो आणि त्यामधला एक उपक्रम म्हणजे गेल्या 3 वर्षापासून निबंध लेखन स्पर्धा पुण्याला आयोजित करतो। या स्पर्धेचा उद्देश असा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार सर्व जाती सर्व धर्मामध्ये प्रसारित झाले पाहिजेत। बाबासाहेब हे एका विशिष्ट जातीचे नाहीत, तर बाबासाहेब हे राष्ट्रपुरुष आहेत। बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचं कार्य संपूर्ण राष्ट्रासाठी होतं आणि हे बाबासाहेबांचं कार्य सगळ्या जाती जमातीतील मुलांपर्यंत पोहोचावा म्हणून हा आमचा उपक्रम आहे। हा उपक्रम निबंध लेखन स्पर्धेचा आणि या उपक्रमामध्ये सगळ्या धर्माच्या सगळ्या जातीच्या मुलांना आम्ही अपील करतो सहभागी होण्याकरता। यावर्षी भारतीय संविधानाबद्दल जनजागृती व्हावी सगळ्या समाजामध्ये, सगळ्या भारतीयांमध्ये, म्हणून भारतीय संविधानावर ही निबंध लेखन स्पर्धा आम्ही आयोजित केलेली आहे। आणि बाबासाहेबांचा जो विचार होता समतेचा, की मी आधी भारतीय आहे आणि नंतरही भारतीयच राहणार आहे, तर ही समता आणि भारताप्रती असलेलं हे राष्ट्रीयत्वाची भावना हे प्रत्येक नागरिकामध्ये, प्रत्येक तरुण मुलामध्ये पोहोचावे, बाबासाहेबांचे विचार त्यांच्यापर्यंत जावेत म्हणून आम्ही 15 ते 30 वयोगटातील मुलांकरता, युवकांकरता, युवतीकरता हा उपक्रम आम्ही पहिल्यांदा नागपूरला राबवतो आहे। अशा प्रकारचा उपक्रम गेल्या 3 वर्षापासून पुण्यात राबवला जातो आहे। यावर्षी हा उपक्रम नागपूर येथील अभ्यासिकेमध्ये अभ्यास करणारे तरुण मुलं, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी वर्ग यांच्या सहयोगाने यावर्षी आम्ही राबवलेला आहे। तथा युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं ने इस निबंध स्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा प्रतिनिधि ने बताया कि इस संविधान का पठन आज के युवा वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा बाबा साहब की सोच से नई दिशा मिल सकती है। इस संविधान को अभ्यासपूर्ण सबने पढ़ना चाहिए। आमचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्यांना संविधान फक्त पुस्तकी माहिती आहे त्यांना मेन म्हणजे त्याच्या बारीक सारीक गोष्टी जे कोणतेही लीगल राईट्स आपल्याला संविधानाने दिले आहे ते आमच्या नवीन पिढीला चांगल्या पद्धतीने समजावावे। त्याच्यानंतर स्पेशली मुलींना ज्यांना फक्त रस्त्यावर चालत असताना मुलांच्या टवाक्या सहन करतात त्याला 2 थापडा मारून माझा तो अधिकार आहे इथे फिरण्याचा हे दाखवण्यासाठी आम्ही मुलींना मेन टार्गेट केलेला आहे। त्यासाठी आम्ही बऱ्याचशा हॉस्टेल्समध्ये वगैरे गेलोत आणि आम्हाला मुलींचा खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आणि आमचा मुख्य उद्देश तरी प्रत्येकांना संविधान कळावं, संविधान उघडून वाचावं, त्याचा तो उद्देश आमचा इथे सॉल्व झालेला आहे असं म्हणून। आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, स्त्री शक्ति को मिले सम्मान, रैली में महिलाओं ने दिए नारे और संगठन को करे मजबूत तभी होगा स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्नेह मिलन में मान्यगणों के विचार। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए इन टाइम न्यूज। नमस्कार।